अब आपके घर में कोई भी हो खुशी का मौका बेकरी से केक लेना छोड़ें, घर पे बनाएं बहुत ही आसान तरीके से, कम खर्चे में और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा ये केक। तो इसे बनाने के लिए आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि इसे बनाने के लिए अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मिनटों में बनाएँ बहुत ही मज़ेदार सा ये केक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार केक बनाने की रेसिपी। तो सिर्फ़ 3 अंडों के साथ इसे बना के तैयार किया था हमने, तो यहाँ 3 अदद अंडे लिए। जब भी आप अंडे लें तो फ्रिज के रखे हुए अंडे ना लें, क्योंकि बेकिंग में हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 अंडों के साथ यहाँ पर 1 कप हमने चीनी लेनी है। आधा कप इसमें तेल का शामिल कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पर 1 चम्मच वनीला एसेंस का ऐड कर देंगे। चॉकलेट पाउडर यहाँ पर चाहिए होगा हमें। तो इसके लिए यहाँ पर 4 चम्मच भर के हम लेंगे कोको पाउडर, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बग़ैर किसी मेहनत के हम इसे बनाएंगे, इसके लिए कोई बीटर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आम सा आप भी जूस बनाने वाला जग अपना ले लें और उसमें सारी चीज़ें इस तरीके से डालें और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया ताकि इसमें अंडे भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और तेल भी और चीनी भी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, तो इसके लिए हमें 1 कप और आधा कप मैदा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है। इसके साथ ही आधा कप मैं मज़ीद और मैदा लूँगी, तो टोटल यहाँ पर 1.5 कप मैदा लेंगे। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करना है। अगर पुराना रखा हुआ बेकिंग पाउडर है तो आप 1 टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी के बराबर खाने का सोडा इसमें डाला है, जो हम चने बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ़ 1 चुटकी खाने का सोडा डाला है। हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें शामिल किया। अब इन सारी चीज़ों को चम्मच से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ चलिए इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा इसे फेंटना नहीं है, बस अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए बैटर मिक्स हो गया है हमारा अच्छी तरह से, इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसमें मैं 2 चम्मच के बराबर दूध डाल रही हूँ, सिर्फ़ 2 चम्मच। 2 चम्मच दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए इस तरह का ये बैटर होना चाहिए थिक सा। तो चलिए इसे बेक करने के लिए यहाँ बेकिंग मोड लेंगे। इसमें मैंने बटर पेपर पहले से लगा कर रखा है। तो इसमें हम ये पूरा बैटर शामिल कर देंगे और इसे बेक करने के लिए कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, घर में ही हम पतीले में इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतीला पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है गैस पर 5 मिनट पहले। तो यहाँ देखिए पूरा बैटर इसमें डालने के बाद इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें एयर ना बने। तो चलिए इसे बेक करने के लिए अब हम रख देते हैं। तो जिस पतीले में भी रखेंगे तो ढक्कन लगाने के बाद यहाँ देखिए मैंने नीचे पतीले में कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मैंने स्टैंड रखा, उस पर केक रखा और 45 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसे बेक कर लिया। तो देखिए एकदम फ्लफ़ी सा, एकदम सॉफ्ट फूला हुआ केक ये देखिए बना है। कितना अच्छा गाइस हुआ है ये देखें, बेहतरीन सा। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, जब भी आप केक बेक करें, जिस पतीले में भी करें, तो आपने ढक्कन के ऊपर कोई भी कपड़ा भी आपने ऊपर से लाज़मी ढकना है, कवर करना है। इससे ये होगा कि केक हमारा ऊपर से भी बिल्कुल ऐसा बेक होता है जैसे ओवन में हम बेक करते हैं। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा ये इसकी जो बेस है ना केक की, स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। स्पंज अगर अच्छा बना हुआ होगा केक का, तभी आपका केक जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही बेहतरीन बना है। तो अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे।
तो यहाँ पर इसके लिए मैं 3 लेयर्स इसकी बना रही हूँ। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो इसका मैंने हटा दिया है ताकि केक हमारा जो है ना बिल्कुल इक्वल एक जैसा रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके 3 पीस बना लिए हैं। 3 लेयर्स का मैं केक बनाऊँगी। तो ये 3 लेयर्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें क्रीम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्रीम ली है। इसे अच्छी तरह से पहले बीट कर लेंगे। फ्रिज की रखी हुई ठंडी क्रीम है, ये व्हिपिंग क्रीम है। तो केक बनाने के लिए हमेशा व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप के बराबर व्हिप्ड क्रीम थी, तो इसे अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। तो चलिए अब हम केक को डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर दूध मैंने टोटल 1 कप लिया, इसमें से 2 चम्मच मैंने केक को बेक करते टाइम डाला था, जो हमने बैटर बना के तैयार किया था। तो यहाँ दूध में मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी के शामिल किए। तो इस तरह से ऊपर से दूध देखिए अच्छी तरह से लगा दिया ताकि केक हमारा एकदम सॉफ्ट बिल्कुल रहे, अंदर से भी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। अब इसे क्रीम लगाएंगे, इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी तीनों लेयर्स तैयार करनी है। क्रीम लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक लेयर हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पर सबसे पहले हम इस पर जो दूध हमने रखा है ये ऊपर से डालेंगे ताकि केक हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, मुंह में घुल जाने वाला। बहुत ही मज़े का इसमें मिल्की फ्लेवर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इस पर दोबारा से हम क्रीम ऊपर से लगाएंगे। तो ये काम आपका मिनटों में हो जाएगा, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब आप अपने हाथों से ख़ुद बनाएंगे घर पे केक तो उसकी खुशी की बात ही अलग होगी। तो घर में कोई भी सालगिरह, बर्थडे है किसी की या फिर कोई भी खुशी का इवेंट है आपके यहाँ, तो आप इस केक को घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। केक को डेकोरेट करते टाइम आप यहाँ पर चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें फ्रूट कॉकटेल का भी यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको चीज़ें पसंद हो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल केक बनाया है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ क्रीम के साथ ही मैंने इसे डेकोरेट किया था और ये बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पर एक चीज़ इसमें मज़ीद और शामिल करेंगे, ये आखिरी लेयर है इसकी तीसरी। तो इस पर भी अच्छी तरह से क्रीम लगाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग तो हो गई है लेकिन मैंने कोई भी क्लिप इसमें से कट नहीं किया ताकि प्रॉपर सही से आपको मैं वीडियो दिखा सकूं। अब क्रीम को साइडों पर भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से हमने क्रीम लगा के सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट्स लिए थे, तो आप भी कोई भी फ्लेवर के बिस्किट्स ले सकते हैं। तो यहाँ बिस्किट्स को मैंने इस तरीके से चूरा बना लिया, ये देखें। तो साइडों पर ना मैं बिस्किट्स लगाऊंगी, ये देखिए यहाँ मैंने बिस्किट्स लगा दिए हैं साइडों पर से। बहुत ही अच्छा लग रहा था केक दिखने में। अब हम इस पर बर्थडे है या कोई भी आपके घर पे इवेंट है, जैसे कि कल हैप्पी मदर्स डे था, तो उसी मुनासबत से ये केक बनाया और इस पर हैप्पी मदर्स डे लिखा है। तो यहाँ पर जो व्हिपिंग क्रीम थी ना उसमें थोड़ा सा रेड कलर डाला हमने और उस पर इस तरीके से हमने ये हैप्पी मदर्स डे लिखा है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ये केक बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही क्रीमी और मिल्की और मज़ेदार केक ये बनके इस तरीके से तैयार होता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें
और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।